नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिवजी की इस महापुराण की कथा में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी ने कामदेव को भस्म किया। एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें, और यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लग गए। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना प्रारंभ कर दिया। उनके नंदी, भृगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान धरते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सजधज के साथ उनके समीप जा पहुँचे। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँ। यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, मैं यहाँ तपस्या करने हेतु आया हूँ और कुछ दिनों तक यही निवास करूँगा। हम बस केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहे हमारे समीप कोई न आने पावे। हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह ये राजाज्ञा घोषित करा दी गई कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए, और यदि कोई जाएगा तो वह मृत्यु दंड पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। और यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरिजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरिजा ने शिवजी को संबोधित कर कुछ बातें कही। गिरिजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत यह है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है वह सब प्रकृति का ही स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के ही रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का कोई भय नहीं होना चाहिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, हे गिरिजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है और माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्मा को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरिजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरिजा को लौटा ले जाएं। अस्तु गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन किया करती थी, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चयालमान न हुआ। गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते थे कि यदि मैं गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर लूंगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरिजा को ही स्वीकार कर लिया। अस्तु जब गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारेक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, हे
देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो भी वह तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप कहा जाता है। परंतु ये बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरिजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो पूर्ण हो सकता है। गिरिजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में गिरिजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करेंगे और बस इतना होते ही सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। यह बात सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हुए अपने घर को चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाकर उससे कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। अस्तु, ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने के हेतु तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। अस्तु, इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु अन्य सब लोगों का भी हित है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूँ। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठाए हुए कहा, हे मनमत, अब सुनो। तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं और इसी कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट की मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर्य द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरिजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग गिरिजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिवजी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। इंद्र की इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह शिवजी पर विजय प्राप्त करने के हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। होनी की वशीभूत होकर उसने उन अपशगुनों पर कोई विचार नहीं किया। उसने वसंत आदि अपनी एक संपूर्ण सेना को एकत्र किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अस्तु, जब वह शिवजी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब और वसंत ऋतु को फैला दिया। वसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना नहीं रह सके। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। पूरे जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव ने अपने बाणों से घायल न किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर ही रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उनका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए। जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ है जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित दिखाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि परोपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्यागने पड़े तो वह शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई है तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। अस्तु मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले की समान फिर से अपने वश में कर लिया।
शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़ता पूर्वक वश में कर लिया और हठ योग साध कर बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी की बाईं ओर जाकर खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरिजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक भींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसे लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरिजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरिजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरिजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे की ओर हट गई। यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि इसका क्या कारण है जो हम स्त्री के द्वारा छले गए हैं। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया। यह विचार कर ज्यों ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई त्यों ही उन्हें अपनी बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने वाला है। अस्तु शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब देवता अत्यंत भयभीत, परम दुखी तथा दीन हो गए। गिरिजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गए। उनका कमल के समान मुख प्रभातकालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था को देखा तो वे गिरिजा का हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगी। तदुपरांत चेतना प्राप्त होने पर गिरिजा अत्यंत लज्जित हो अपने घर को लौट आई। इस घटना के उपरांत शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चले गए और शिवजी के चले जाने पर गिरिजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गई। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वे बहुत प्रकार के विलाप कर उठी और अपने शरीर के सुदबुद को बुला बैठी। जब उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई तब वह अपने पति के शब्द को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहने लगी। हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिवजी के साथ वैर करना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के वश में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चले गए। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिवजी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके कुछ इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परम हंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब ने जो हमारी स्तुति की है उससे हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब तुम जो चाहो वह मांग लो। सभी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भलीभांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। और यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमें ब्रह्मा के श्राप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी और उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि उस समय के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति कामदेव के रूप में होगी उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहाँ समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे शंबर नामक एक असुर की भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। और इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान पर चले गए।